महारथी कर्ण की कहानी भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक ऐसा अध्याय है जो साहस, त्याग, संघर्ष और गरिमा से परिपूर्ण है। कर्ण का जीवन, जिनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर कष्टों और संघर्षों से भरा रहा, हमें अपने धर्म के प्रति कर्तव्य और आत्मसम्मान का बोध कराता है। इस कहानी में कर्ण की जीवन यात्रा के प्रमुख पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा। जन्म और पहचान का संघर्ष। कर्ण का जन्म एक रहस्य से घिरा हुआ था। वे महारानी कुंती के पहले पुत्र थे, जिनका जन्म भगवान सूर्यदेव की कृपा से हुआ था। किंतु उस समय अनब्याही होने के कारण कुंती ने समाज के भय से कर्ण को एक नदी में बहा दिया। एक रथी का पुत्र कहे जाने वाले कर्ण को अधीर्त और राधा नाम के एक सूत दंपति ने पाला। सूत कुल में जन्मा होने के कारण उन्हें समाज में वह सम्मान नहीं मिला जो वे अपने सामर्थ्य के बल पर प्राप्त कर सकते थे। कर्ण को हमेशा अपने जन्म की सच्चाई से अनजान रखा गया और इसी कारण वे समाज में न केवल अपनी पहचान बल्कि अपनी प्रतिभा के लिए भी संघर्ष करते रहे। शिक्षा और विद्या प्राप्ति का संघर्ष। कर्ण ने महान गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इस यात्रा में भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया, लेकिन इस शर्त पर कि कर्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्राह्मण हैं। कर्ण ने अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानते हुए इस झूठ को छिपाकर विद्या प्राप्त की। परंतु एक दिन ये रहस्य खुल गया जब परशुराम को ज्ञात हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं सूतपुत्र हैं। उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस समय उन्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय वह ज्ञान उन्हें याद नहीं रहेगा। ये श्राप कर्ण के जीवन पर एक अंधेरे की तरह छा गया, परंतु उन्होंने इसे अपनी किस्मत मानते हुए जीवन की अन्य कठिनाइयों से संघर्ष करने का संकल्प लिया। दुर्योधन से मित्रता और कौरवों का सशक्त सेनापति बनना। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मित्रता का एक विशेष स्थान था। कर्ण की क्षमताओं को देखकर दुर्योधन ने उन्हें अपना मित्र और अंग देश का राजा बनाया। दुर्योधन के लिए कर्ण केवल एक मित्र नहीं थे, बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा और समर्पित साथी थे। कर्ण ने दुर्योधन के साथ खड़े रहकर अपने मित्र धर्म का पालन किया, चाहे इसके लिए उन्हें पांडवों के विरुद्ध जाना पड़ा हो। उनके इस मित्रता के प्रति समर्पण के कारण ही कर्ण का चरित्र भारतीय समाज में साहस और निष्ठा का प्रतीक बन गया। कर्ण का त्याग और दानवीरता। कर्ण को उनकी दानशीलता के लिए भी जाना जाता है। वे इतने दानवीर थे कि किसी भी प्रकार का मांग किया गया दान तुरंत दे देते थे। कहा जाता है कि कर्ण ने अपने अंतिम क्षणों में भी भगवान इंद्र को अपनी कवच और कुंडल दान कर दिए, जो उन्हें बचपन से ही मिले थे और उनके जीवन की रक्षा करते थे। कर्ण ने ये जानते हुए भी कि कवच कुंडल उनके प्राणों की रक्षा करते हैं, उन्हें दान करने में संकोच नहीं किया। यह उनकी महानता और निस्वार्थ भाव का परिचायक है। धर्म और न्याय के प्रति संघर्ष। कर्ण का जीवन धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का एक प्रतीक बन गया था। उन्होंने पांडवों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया, लेकिन उनके भीतर हमेशा धर्म और न्याय के लिए लड़ाई होती रही। वे जानते थे कि पांडव उनके भाई हैं, लेकिन मित्र धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। इस संघर्ष में उन्होंने अपने कर्तव्यों और निष्ठा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। महाभारत युद्ध और वीरगति। महाभारत के युद्ध में कर्ण का योगदान अतुलनीय था। उन्होंने अपनी वीरता से पांडवों को बार बार चुनौती दी। कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध महाभारत का सबसे रोमांचक और निर्णायक युद्ध था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, जिससे कर्ण को कमजोर स्थिति में युद्ध करना पड़ा। अंततः कर्ण को अर्जुन द्वारा मारा गया, लेकिन उनकी वीरता और साहस ने उन्हें अमर बना दिया। निष्कर्ष। महारथी कर्ण का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष, आत्मसम्मान और निष्ठा का कितना महत्व है। कर्ण का त्याग, उनकी मित्रता और समाज के लिए उनका प्रेम उन्हें एक महान योद्धा और अमर नायक बनाता है। उनकी कहानी हमें ये संदेश देती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने धर्म और आत्मसम्मान के प्रति समर्पित रहना ही सच्चा जीवन है।